वही बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, जहां पर विपक्ष के नेता पर एक शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल इस हमले को अंजाम उस वक्त दिया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो विपक्ष के नेता की तरफ से की जा रही थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दक्षिण कोरिया के मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख ली जे म्यूंग पर एक अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ली जे म्यूंग पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच एक अज्ञात आदमी वहां पहुंच गया। उसने चाकू निकाला और ली जे म्यूंग की गर्दन पर वार कर दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस हमलावर को फौरन गिरफ्तार किया। घटना में ली जे म्यूंग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं। वो निर्माणाधीन हवाई अड्डे की साइट का दौरा करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अगली खबर श्रीनगर से है, जहां बीएसएफ हेडक्वार्टर्स की इमारत में आग लग गया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से खौफ से भर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीएसएफ हेडक्वार्टर में भीषण आग लग गई है। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बीएसएफ हेडक्वार्टर से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को घेर लिया। बीएसएफ के जवानों ने हेडक्वार्टर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयंकर हो चुकी थी जिसे बुझा पाना मुश्किल था। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू करने की कोशिश की गई। दमकल कर्मियों ने आग पर पानी की बौछार शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक बीएसएफ हेडक्वार्टर में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि आग लगने की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। हेडक्वार्टर में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जापान में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। भूकंप की वजह से सड़कें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, जबकि लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए। इसके अलावा सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जापान में 7.6 की तीव्रता से आए भूकंप ने जमकर कोहराम मचाया। भूकंप के बाद सड़क पर दरारें आ गईं, जबकि कई इलाकों की सड़कें टूट भी गईं। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप इशिकावा प्रांत के अनामिजू शहर में आया। भूकंप से भारी तबाही हुई है। कई घर टूट गए, जबकि कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। जापान के कई इलाकों में आए भूकंप की वजह से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भूकंप की वजह से 35,000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए। खंभे गिर जाने की वजह से लोगों के घरों में बिजली नहीं है। जापान में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। समुद्र के किनारे रहने वालों से कहा गया है कि वो फिलहाल घर न लौटे, क्योंकि ऊंची लहरों का खतरा लौट भी सकता है। वहीं नॉर्थ कोरिया और रूस ने भी सुनामी का अलर्ट जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट,